सर। शुक्रिया माय सन। मैं तो समझ रहा था सर कि आप ये खबर सुनते ही खुशी से उछल पड़ेंगे जी, लेकिन आप तो गुमसुम हो गए सर। तुमने मुझे बहुत बड़ी इम्तिहान में डाल दिया है यासर। हालात के जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मेहनत, बड़ी प्लानिंग, बड़ी दौड़ की है। अब अगर नहीं, जब तक मेरा मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता मुझ पर हर खुशी आराम है। यासर, जब तक मैं न कहूं तुम सुनैरा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। जी सर। ठीक है सर, लेकिन ये मेरा हुक्म नहीं है यासर, इल्तिजा है। जी सर, जैसे आपका हुक्म जी। बहुत हुक्म दिया ना मैंने तुम्हें, शायद इसलिए तुम अब मेरी हर बात को हुक्म समझने लगे हो। खैर, अभी कौन हुक्म, शायद आखिरी हुक्म सुन लो कि आइंदा तुम यहां नहीं आओगे। इस दफ्तर, इस इमारत को हमेशा के लिए भूल जाओगे। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे मेरे घर पर मिलना। जी सर। गुरु को भी ये बात ठीक से समझा देना। मैं तो समझी थी कि खुशियां हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल गई हैं। अरे माँ जी, ये तो हवा का पहला झोंका है, बाहर तो अभी आनी है। इंशाल्लाह ये फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। यासिर भाई, ये आप हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इतनी अच्छी बात ना ना ना, आप नहीं अच्छी बातें कर रहा हूं ना, बस ये तुमसे दूरी का फैज है मक्खी। वरना देखना जी, मक्खी के पास रहकर कुछ ज्यादा ज्यादा क्या बन सकता है? कुछ भी नहीं। आपने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? क्यों? बिल्कुल गुद्दा लगते हैं। बड़ों के साथ इस तरह बात नहीं करते बेटा। अभी आप लोग सारे मुझे क्यों कहते हैं? मैं नहीं बोल रही किसी से। सुनो, तुम्हें कई दफा समझाया कि सिस्टर सिद्रा को तंग मत किया करो। जाए प्लीज, मेरी सिस्टर को मना के ना। अरे नहीं भाभी जान, आप बैठे, मैं खुद जाके अपनी प्यारी सी सिस्टर सिद्रा को मनाऊंगा जी, और मुझे उसको मनाने का तरीका आता है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मगर अभी तक बचपन की आदतें नहीं गई। माफ कीजिएगा मिस्टर तनवीर, मैं आपका मतलब ठीक से समझा नहीं। मेरा मतलब अब एक एक का जुदा जुदा मातम करेगा। लेकिन आपने शायद ये नहीं सोचा मिस्टर तनवीर के इसमें आप भी फंस सकते हैं। देखिए ना, जल्द या बदेर ये बात खुल जाएगी और आप यकीनन खुल जाएगी, लेकिन हर जगह से रकम महरोज ने निकाली है इफ्तिखार साहब। नौकस की चाबियां, जाली दस्तखत, रकम की वसूली, हर काम मैंने महरोज के हाथ से करवाया है। और फिर रकम वाला बॉक्स भी उसके सेफ में था। धोखा तो मेरे साथ हुआ इफ्तिखार साहब, लूटा तो मैं गया हूं, हिसाब तो मुझे लेना है। बहुत खूब, मुझे यकीन है मिस्टर तनवीर कि आपके वालिद इस प्लानिंग से बहुत खुश होंगे। वो भी तो बहुत पहुंचे हुए कारीगर है। तुम अभी बच्चे हो महरोज, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे जिस्म के साथ तरक्की नहीं की। तुमने मुझे इस कबाड़े के बच्चे का तो जलील करवा दिया। ये वार उसने तुम पर नहीं, मुझ पर किया है। तनवीर ऐसा कैसे कर सकता है बाबा जान? वो मेरा दोस्त है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। और फिर समझ नहीं आता कि बंद बॉक्स और बंद सेफ से रकम कैसे निकल गई। तनवीर
तनवीर ऐसा नहीं कर सकता बाबा जान। उसको क्या जरूरत है ऐसा करने की? तुम्हें पता है, चंद दिन पहले कदीर ने मुझसे इसके लिए नौशीन का रिश्ता मांगा था। उस सांप के बच्चे ने हमसे अपनी जिल्लत का बदला लिया है महरोज। लेकिन बाबा जान, रकम तो सेफ की चाबी। उसने तुम्हें चारों तरफ से बांध लिया है महरोज। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे यकीन है ये सारा चक्र उसी ने चलाया है। रकम भी उसी के पास है। अगर ऐसा है बाबा जान तो वो बच नहीं सकता मेरे हाथों से। मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके पास इसका भी इंतजाम होगा। अगर उसने ये दांव खेला है तो तुम्हारे रद्द अमल का बंदोबस्त भी किया होगा उसने। एक गलती के लाए दूसरी गलती नहीं होती। बैठ जाओ, अपने आप को कंपोज करो और शुरू से सारी बात सुनाओ मुझे, एक एक बात। ये तुमने बहुत बुरा किया तनवीर, बहुत बुरा। तुम शहबाज को नहीं जानते। ये जो तुमने इतना लंबा चौड़ा जाल बिछाया है, इसका वो एक एक रेशा यूं यूं एक एक करके देख लेगा। और इसके लिए उसे कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर क्या हो, वो मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। सबूत वो लोग मांगा करते हैं तनवीर जिन्हें मुकदमा करना हो, अदालत से इंसाफ लेना हो। मैं समझता हूं कि शहबाज इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ा करता। वो हम दोनों को खत्म कर देगा तनवीर। ये कोशिश भी कर लेने दीजिए उन्हें। अहमक बने की बातें मत करो तनवीर। तुम्हें उसके वसाइल का अंदाजा नहीं है। और चोट खा के तो वो नहीं नहीं तनवीर नहीं। मैं समझता हूं कि अभी शायद एक मौका और है। मैं खुद उससे बात करूंगा। लाओ वो रकम मुझे दे दो। रकम? कौन सी रकम? मेरे पास तो कोई रकम नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पास कोई रकम नहीं है? नहीं है तुम्हारे पास कोई रकम? आप एक तरफ हो जाए अबू जान, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। रकम मेरे हवाले कर दो तनवीर। मैं तुम्हें इस आग से नहीं खेलने दूंगा। अबू जान, आपने मुझ पर पिस्तौल उठाई है? अपने बेटे पर? हाँ, अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर मेरी गोली से मर जाओ। अंदाजा नहीं है तनवीर कि वो तुम्हें कितनी अजियत से मारेगा। लाओ रकम मेरे हवाले कर दो। रकम तो इसी में थी। खुदा की कसम अबू जान, इसी में थी रकम।
मैं समझता हूं तनवीर कि अब हमारी बर्बादी में कोई कसर बाकी नहीं रह गई। इस बात का मेरे अलावा सिर्फ 2 आदमियों को पता था, महरोज और इफ्तिखार। वही हो सकता है, वही हो सकता है। I will kill him. I will kill him. मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा देके अच्छा नहीं किया तनवीर। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया महरोज, बल्कि इफ्तिखार ने हम दोनों को धोखा दिया है। अब कोई नई कहानी नहीं सुनूंगा तनवीर। रकम कहां है? वही तो इफ्तिखार ले गया है। किसने दी थी उसे? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। रकम देने वाले का नाम मालूम नहीं, लेने वाले का नाम मालूम है। बात कुछ बनी नहीं मिस्टर तनवीर। मिस्टर तनवीर, देखो महरोज, देखो मैं तुमसे एक साफ सुथरा काम तुमने दिखाया है, अब एक साफ सुथरा काम मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जनाब, देखो महरोज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, लेट मी गो आउट। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, वरना हट जाओ, पीछे हट जाओ। लालदीन जी जनाब, गिरफ्तार कर लो इन सबको। जी मेरे पास हथकड़ियां नहीं है जनाब। ये वेलनेस एट महकमे ने तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फौरन बुलाओ। बेहतर जनाब। हेलो, कौन? मैं कदीर बोल रहा हूं शहबाज। हाँ बोलो। भाई एकदम गड़बड़ हो गई है। इन लड़कों ने मैं लड़के का नाम बीच में मत लाओ कदीर। अच्छा चलो यूं ही सही। भाई तुम्हारे भतीजे ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब तुम ये कहोगे कि तुम्हें कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है? देखो शहबाज, इस तरह इल्जाम तराशी से तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैं समझता हूं कि ये मामला बड़े ठंडे दिमाग का मुतकाजी है शहबाज। ये बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी कदीर। अब तो जो होना था वो हो चुका। जब कोई किसी पर गोली चलाता है तो उसका मकसद उसकी खैरियत पूछना नहीं होता। तुम्हारे लड़की की वजह से मेरे बेटे को
खान महरोज को हथकड़ी लगी है, 2 घंटे हवालात में रहना पड़ा है उसे। तुम क्या समझते हो मैं ये बात कभी भूल सकता हूं? अच्छा देखो, ये सारी बातें टेलीफोन पे नहीं हो सकती। कहीं मुझसे मिल लो तन्हाई में, एक बार आमने सामने बैठकर खुलकर बातें कर लें, उसके बाद जो चाहो तुम नतीजा निकाल लो। प्लीज। कहां मिलना चाहते हो तुम? ऐसी लेक्चर सुनने के लिए आया हूं। यार तुम समझते क्यों नहीं हो, ये नौकरी जो है ना, ये हमारे तुम्हारे जैसे गरीब गुरबा का मसला है, नौशीन का नहीं है। मुझे गलत मत समझो हारून, बात नौकरी की नहीं है, काम करने में कोई बुराई नहीं। असल मसला ये है कि असल मसला कोई नहीं बात सिर्फ चॉइस की है, तुम्हारी चॉइस की। इंसान जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसका इन्हिसार सिर्फ उसकी चॉइस पर होता है। वो इसे क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट चॉइस। अब आदमी अपनी चॉइस के मुताबिक तो कहीं पैदा नहीं होता ना, तकदीर जहां पैदा करती है उसके तकाजे तो पूरे करने पड़ते हैं। तो फिर मत करो ऐसी बातें। तुम्हारी जायदाद है, बहुत बड़ी जायदाद है, उसकी हिफाजत भी तो करनी है ना। और फिर कल को तुम्हारे बाबा जान बराबर का, अपने बराबर का कोई शख्स जिसके पास जायदाद होगी, दौलत होगी, जमीनें होंगी, तुम्हारे लिए ढूंढ लेते हैं, तो मजे से उसके साथ जिंदगी गुजारना, ऐश करना, खाना पीना। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। एंड प्लीज इतने डिस्कर्टियस मत बनो, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना। नौशीन, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना या दुख पहुंचाना नहीं था। देखो नौशीन, दूर से चीजें बहुत मुख्तलिफ नजर आती हैं, उन्हें समझने के लिए उन्हें जानना, उनमें बसना, उनमें लिव करना पड़ता है। फूल की तस्वीर में नजर आने वाले कांटे अगर किसी को चुभते नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो कांटे वहां हैं नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम क्या चाहते हो? ये अपने दिल से पूछो। तुम्हारी जिंदगी का फैसला है ये। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं मुझसे, तुम कुछ नहीं लगते मेरे। मैं तो, लेकिन आखिरी फैसला तो तुम्हारा है। आओ शहबाज, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में हमारी मुलाकात कभी इस तरह भी होगी। ये सब क्या हो गया है शहबाज? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। देखो कबीर, तुम्हें पता है
कि अपनी तरफ बढ़ने वाले हाथ को मैंने कभी माफ नहीं किया, लेकिन तुम, मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तुम्हारे साथ गुजरा है, इसका बहुत पास है मुझे, लेकिन तुम्हें अपने बेटे को रोकना चाहिए था, उसे। मुझे बहुत देर से पता चला शहबाज, भाई मैं तो समझ रहा था कि ये दोनों हमें इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, बस। तो ठीक है, उनमें एतमाद आना चाहिए। यकीन करो, मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात ये रुख इख्तियार कर लेंगे। तुमने ये नहीं सोचा कि इस तजर्बे की आग में क्या क्या कुछ जल सकता है? जो होना था हो गया शहबाज। आओ हम मिलकर इस आग को बुझाएं। कहीं ऐसा ना हो शहबाज कि ये आग हम दोनों को जलाकर भस्म कर दे। मैं कोई वादा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई प्रपोजल है तो बताओ। कम ऑन शहबाज, कम ऑन। गुस्सा थूक दो थोड़ी देर के लिए। ये बातें मोहब्बत की फजा में करने की है शहबाज। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा मंगवाया है, बहुत यूनिक चीज है। वही सिगरेट तो तुम पीते नहीं, होल्डर से अपना शौक पूरा कर लेते हो। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कोई ऐसा तोहफा पेश किया जाए जो तुम्हारे शायान शान हो। देखो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। शाबाश, अब हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि ये मिस्टर इफ्तिखार है कौन जिसने तनवीर और महरोज दोनों को डबल क्रॉस किया है। मुझे जो तनवीर ने उसका हुलिया बताया है, उससे वो बिल्कुल अहमद कमाल लगता है। फर्ज करो वो शख्स इफ्तिखार अहमद कमाली है जो किसी पुरस्कार तरीके से मरने के बाद भी जिंदा है, तो उसे ये लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हम तीनों को कत्ल भी कर सकता था। हो सकता है कि वो हम दोनों को आपस में लड़वा कर मरवाना चाहता हो। नहीं, मेरे हलक से तुम्हारी ये बात नहीं उतरती। ये भी हो सकता है कि वो इस तरह अपना हिस्सा वसूल करना चाहता हो। जाहिर है वो सामने आकर तो ऐसा नहीं कर सकता। इस दलील से अगर तुम्हारा मकसद अपने बेटे के फ्रॉड पर पर्दा डालना है तो और बात है। अहमद कमाल को तुम अच्छी तरह से जानते हो, उसका टाइप ये नहीं था। बहरहाल ये रकम उसी ने गायब की है। शाबाश, मुझे तनवीर ने बताया है। तनवीर ने तुम्हें बताया है? अब अगर ये वक्त आ गया है कि तनवीर तुम्हें बताया करेगा तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, बिजनेस से भी और जिंदगी से भी। नवाजा, जी सरकार। सही है जनाब, बजाय शादी।
मैं चल गया था कि मैं जिंदा हूं। हाँ, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि तुम जिंदा हो किस तरह। परसों के बाद आज सिगरेट पिया है ना, शायद इसलिए। तुम यहां आए किस तरह? जो शख्स मर के जिंदा हो सकता है शहबाज, उसके लिए यहां पहुंचना क्या मुश्किल है। तुमसे कुछ बातें करनी थी इसलिए आ गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यहां से जाओगे कैसे? ये स्टीमर क्यों चला दिया बदबख्तों ने? स्टीमर नहीं चल रहा शहबाज। तुम बीमार हो। मैं बीमार? किस खुशी में? मैं ये चीजें क्यों हिल रही हैं? कदीर ने तो नहीं दिया तुम्हें कुछ? वो आइंदा कभी भी। ये आखिरी तोहफा लाया था वो मेरे लिए। अगर तुम ये तहरीर पढ़ रहे हो शहबाज, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बात मान लेते और ये तोहफा मैं चुपके से अपने साथ ले जाता, लेकिन अब इस होल्डर पर लगा हुआ नायाब जहर तुम्हें बहुत जल्द मेरे पास पहुंचा देगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा दोस्त कदीर। कबाड़ी का बच्चा जाते जाते काम दिखा गया। बैठ जाओ कमाल। अपने आदमी को बुलाओ शहबाज, में तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो। नहीं, अब कोई फायदा नहीं। कदीर के कांटे का कोई इलाज नहीं। बैठ जाओ मेरे पास। अब सिर्फ तुम ही रह गए हो। इस मोहलत में कुछ बातें कर लें। नवाजा। जी सरकार। हाँ हाँ, खैर खैर। सही है जनाब, बजाय शाह जी। तुम तीनों ने मेरे साथ वो सब कुछ कैसे और क्यों किया था शहबाज? अब इसका क्या फायदा? बता दो शहबाज। तुम भी क्या याद करोगे? इधर मेरे सामने बैठो, देखना चाहता हूं मैं तुम्हें। तुम्हें याद है जब बाकर ने उस सड़क वाले प्रोजेक्ट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और तुम भी उसके साथ मिल गए थे? उस रात कदीर ने चौकीदार की आवाज बनाकर जब तुम्हें बुलाया तो उस वक्त बाकर मर चुका था।
कदीर ने किसी तरह तुम्हारी बीवी की और बाकर की एक तस्वीर बना ली थी। मौके के मुताबिक तुमने पिस्तौल खुद उठा ली थी। चौकीदार की गवाही थी। ये कमबख्त कदीर काम बड़ी महारत से करता था। ये सब कुछ तुम लोगों ने महज दौलत के लिए किया था ना शहबाज? क्या दिया इस दौलत ने सारी जिंदगी तुम लोगों को? तुम लोगों की जमीर ने तुम्हें कभी मलामत नहीं किया? इसका कभी वक्त ही नहीं मिला। अब इस वक्त सोचा है तो कुछ वाकई अजीब सा लग रहा है। शायद हमारा इससे कम दौलत में गुजारा हो सकता था, लेकिन तवक्को करूं, शायद जो कुछ हुआ वही ठीक था। कैसे ठीक था शहबाज? कितनी मोहब्बत, कितने प्यार से रहते थे हम लोग, कितना सुकून था हमारी जिंदगियों में। अब इस वक्त तो अपने आप से झूठ मत बोलो शहबाज। मैं झूठ नहीं बोल रहा कमाल। मैंने जिंदगी में हर चीज को उसी तरह देखा जिस तरह मुझे वो अच्छी लगती थी, और मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूं। ये अपनी मर्जी से जीना बड़ी बात है। और मरना, मौत के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ऐसे ही मरना चाहते थे तुम? मौत के बारे में, अपनी मौत के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शायद इसकी वजह हो कि मैं मरना ही नहीं चाहता था। इस वक्त तो तुम मर रहे हो शहबाज। कदीर और इब्राहिम भी मरना नहीं चाहते थे। कभी तुमने सोचा है शहबाज कि हम सबसे ऊपर भी एक ताकत है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता? हाँ, शायद। अब एक उलझन मेरी भी दूर कर दो। तुम तो जीव के हादसे में मर गए थे, तुम्हारी लाश भी दफन हो गई थी। फिर वो लाश मेरी नहीं थी। जाहिर है। कैसे? उस रोज जब रिहाई पाने के बाद मैं जेलर साहब की जीप में जेल से अपना सामान लेने जा रहा था, रास्ते में जीप का टायर पंक्चर हो गया। भाई साहब, भैया एक मिनट। जी साहब। जरा एक मिनट बात सुन, इधर आए। और उस वक्त
मुझे लगा कि तुम्हें सारी इत्तलाएं वही देता होगा। नहीं, और भी कुछ लोग थे। एक मेरे पास भी इत्तला है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्ची। मुझे मालूम है शहबाज, तुमने सुमेरा को जरगमाल बनाकर पाला था ताकि जब मैं रिहा हो कमाल। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन उस बच्ची को इस ख्याल से नहीं पाला। वो बच्ची तो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी है, पता नहीं क्यों। हो सके तो उसे मेरा प्यार देना कमाल, उसे कभी ये न बता। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, मेरे मरने के बाद अगर वो मुझसे नफरत भी करेगी तो ठीक, पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता क्यों कभी मुझसे नफरत न करे। हो सके तो मैं तुमसे वादा करता हूं शहबाज कि ऐसा ही होगा। तुमने मुझ पे ये इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं इसे कभी पूरा न कर सकूंगा। अगर तुम सुमेरा की परवरिश न करते तो वो तुम्हारी सूरत मुझे साफ दिखाई नहीं दे रही कमाल। तुम बोलते रहो, मैं चाहता हूं कि कोई आशना आवाज मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती रहे, कि जो मुझे कमाल, कमाल 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 तुम कहाँ करो। तुम यहां क्या कर रहे हो? सर वो खत दिखा सकते हैं जो इस बॉक्स के साथ आया था? जी हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो माफ कीजिएगा, ये तो गालिबन टीवी लाइसेंस है। ये लीजिए। बेहतर है कि आप ही। जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मेरे नाम एड्रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम। इस खत के साथ जो बक्स आपको मिलेगा उसमें 80 लाख रुपए हैं। बाज़ वजूहात की बिना पर मैं अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता और ना ही सामने आना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि आपकी वसातत से यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को इस ताकीद के साथ पहुंचा दी जाए कि इसे अस्पताल की तामीर में इस्तेमाल किया जाए। यह दौलत जिस जमीन की अमानत है, इसे उसी के काम आना चाहिए। दैट्स ऑल जेंटलमैन। नौशीन, नौशीन, ये खबर पढ़ी है तुमने? कौन सी खबर? भाई एक गुमनाम शख्स 80 लाख रुपए डोनेट कर गया हॉस्पिटल को।
देखो 80 लाख। गुल्लू भाई, कुछ समझ भी आ रहा है या हिज्जे कर रहे हैं अभी तक? किसको कह रही? तुम कहो तो मैं पूरा अखबार जुबानी सुना दूं? वैसे ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। कोई 8 रुपए की खातिर छुरी मार देता है और कोई 80 लाख रुपए छोड़ के चला जाता है। ओहो, मौला की मौला ही जाने। चलो गुल्लू बादशाह, चल के दिहाड़ी का इंतजाम कर। किसको कह रहे हो? अपने आप को कह रहा हूं। एक तो बात तुम्हारी समझ में बड़ी देर से आती है सिस्टर सिद्रा। अल्लाह। I'm sorry, sir.